नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: शाखित श्रृंखला एल्केनों का नामकरण। तो हम समझते हैं कि शाखित श्रृंखला एल्केनों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। हमें शाखित श्रृंखला वाले एल्केन बड़ी संख्या में मिलते हैं। उनके नामकरण के लिए निम्न नियम उपस्थित हैं, जिसमें से पहला है सर्वप्रथम अणु में दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। अग्रलिखित उदाहरण एक में दीर्घतम श्रृंखला में 9 कार्बन परमाणु है। यही जनक श्रृंखला है। अगर हम इन दोनों उदाहरणों में देखेंगे तो यहाँ पर दीर्घतम श्रृंखला, तो पहली श्रृंखला चुनने का हमारा तरीका ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधी श्रृंखला। दूसरा तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिसमें अधिक कार्बन उपस्थित होते हैं जिस श्रृंखला में, वही हमारी जनक श्रृंखला होती है। तो इन दोनों में से उदाहरण फर्स्ट में ये श्रृंखला हमारी जनक श्रृंखला कहलाएगी। तो पहला रूल यही है कि हमें पहले जनक श्रृंखला का चयन करना है, और जनक श्रृंखला का चयन कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करेगा। जिस श्रृंखला में कार्बन की अधिकतम संख्या होगी वही श्रृंखला उसकी जनक श्रृंखला कहलाएगी। सेकंड है, जनक एल्केन को पहचानने के लिए जनक श्रृंखला के कार्बन परमाणु का अंकन किया जाता है तथा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले एल्किल समूह के कारण शाखित होने वाले कार्बन परमाणु के स्थान का पता लगाया जाता है। क्रमांकन उस छोर से प्रारंभ करते हैं जिससे शाखित कार्बन परमाणु को लघुत्तम अंक मिले। उदाहरण के लिए यहाँ पर दो एक जैसी कार्बन परमाणु श्रृंखला हमें दी है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक दूसरे कार्बन पे शाखित श्रृंखला आ रही है और एक 6 कार्बन पे शाखित श्रृंखला आ रही है। तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। जबकि यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 और 8 पे यहाँ पे शाखित श्रृंखला आ रही है और इनको प्लस करेंगे तो 12। तो जहां पर शाखित श्रृंखला पर कार्बन परमाणु का योग कम होता है वहीं से हम इनका अंकन करते हैं। यानी कि इन दोनों में से ये पहला जो तरीका है वो सही तरीका है अंकन करने का। तीसरा है, मूल एल्केन के नाम में शाखा के रूप में एल्किल समूह के नाम पूर्व लगने के रूप में संयुक्त करते हैं और प्रतिस्थापी समूह की स्थिति को उचित संख्या द्वारा दर्शाते हैं। भिन्न एल्किल समूह के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 9 कार्बन परमाणु की एक जनक श्रृंखला है जिसमें दूसरे पर एक कार्बन और 6 कार्बन पे 2 कार्बन यहाँ पर शाखित कार्बन के रूप में जुड़े हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन को हम मैथिल बोलते हैं जबकि 2 कार्बन को एथिल बोलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, इसीलिए एथिल का नाम उसके अंकन के साथ पहले लिखा जाएगा। तो इसका नाम 6 एथिल, 2 पे मैथिल, और जितने भी कार्बन होंगे उनकी उनकी संख्या के आधार पर इसका नाम नोनेन, 9 कार्बन परमाणु के आधार पर नोनेन इसका नाम लिखा जाएगा। फोर्थ रूल है, यदि 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी समूह हो तो उनकी संख्याओं के मध्य अल्प विराम लगाया जाता है।
समान प्रतिस्थापी समूह के नाम को दोबारा न लिखकर उचित पूर्व लग्न जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा तथा 6 के लिए हेक्सा आदि का प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दूसरे कार्बन पे भी CH3 और फोर्थ कार्बन पे भी CH3 जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 अल्प विराम 4 डाई मैथिल पेंटेन। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2 पर 2 CH3 जुड़े हैं, 4 कार्बन पे भी CH3 जुड़ा है, तो 2,2,4 ट्राई मैथिल, क्योंकि यहाँ पे 3 मैथिल ग्रुप है तो 3 के लिए ट्राई मैथिल और 5 कार्बन होने की वजह से इसका नाम पेंटेन आ जाएगा। फिर पांचवा रूल है, यदि दो प्रतिस्थापियों की स्थितियां तुल्य हों तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आने वाले अक्षर को लघु अंक दिया जाता है। अब यहाँ पर जैसे तीसरे पे यहाँ पर एथिल है, 7 पे यहाँ पर क्या है, मैथिल है, तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 और 7 यहाँ पर कितना आ रहा है, 10। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कार्बन की लंबी श्रृंखला और इसके बाद इनका नामकरण अगर हम करेंगे तो तीसरे पे 7 पे यहाँ पर मैथिल है और तीसरे पे एथिल है, तो एथिल जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता है, इसलिए नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल और यहाँ पर क्या है, 6 मैथिल। जो ये मैथिल है ये यहाँ पर 6 कार्बन पे होना चाहिए था, तो 3 पे यहाँ पे एथिल हो जाएगा, 6 पे यहाँ पर मैथिल हो जाएगा, ये CH3 जो है वो इस वाले पे जुड़ा हुआ है, और अगर यहाँ पर जुड़ा होगा तो यहाँ पे 7 मैथिल आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो 3 एथिल 7 मैथिल और 8 कार्बन है तो ऑक्टेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है, साखित एल्किल समूह का नाम उपयुक्त नियमों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु साखित श्रृंखला का कार्बन परमाणु जो जनक श्रृंखला से बंधित होता है वो इस उदाहरण की तरह संख्या 1 दी जाती है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास नंबरिंग अगर हम इसको करते हैं तो 1 पे भी आपके पास CH3 है, 3 पे भी CH3 है, तो इस प्रकार इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा 1,3, 2 मिथाइल है तो डाई मैथिल और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन की कमी है और जहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है वो हमारा ब्यूटिल समूह हो जाता है। यहाँ पर ऐसे शाखी श्रृंखला समूह के नाम को कोष्टक में लिखा जाता है, तो अगर ये शाखा में होगा तो इसका नाम हम यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे जो कि ये शाखा में जुड़ा होगा। बहु प्रतिस्थापित यौगिकों में निम्नलिखित नियमों को आप याद रखें, जिसमें से पहला है, यदि समान संख्या की 2 श्रृंखलाएं हो तो अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं वाली श्रृंखला को चयन करना चाहिए। श्रृंखला के चयन के बाद क्रमांकन उस छोर से आरंभ करना चाहिए जिस छोर से प्रतिस्थापी समीप। तो ये 2 रूल हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर अब इस तरीके से हम इसका कार्बन परमाणु का नामकरण करेंगे, यहां से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से भी करेंगे तो 10, तो इसका जो नामकरण किया गया है तो इस तरीके से सबसे पहले जनक श्रृंखला का यहाँ पे चयन किया गया है। अब यहाँ पर जनक श्रृंखला का चयन कुछ इस तरीके से किया गया है क्योंकि यहाँ पे शाखित श्रृंखलाएं काफी, तो यहाँ पर जनक श्रृंखला का चयन करने पर कार्बन 5 पर शाखित श्रृंखला है, कार्बन 3 पर भी 2 शाखित कार्बन उपस्थित है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 पे इसका नाम आ जाएगा 5 और फिर ब्रैकेट में इसका नाम हम सीख चुके हैं कि कैसे लिखेंगे, तो 5 इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 पे इथाइल या 2 पे एथिल हो जाएगा और 4 कार्बन है तो ब्यूटिल,
तो 5 पे है हमारा 2 एथिल ब्यूटिल, 2 पे एथिल और ब्यूटिल, तो इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। 3,3 पे हमारा डाई मैथिल, तो डाई मैथिल इसमें आ जाएगा और 10 कार्बन होने की वजह से इसका नाम डेकेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 4 पे भी शाखित श्रृंखला है, 5th पे भी शाखित श्रृंखला है। तो सबसे पहले 5th पे हमारे पास है सेकेंडरी ब्यूटिल, कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई है। 4th पे है हमारे पास आइसोप्रोपिल और 10 कार्बन होने की वजह से इसका नाम डेकेन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण में 5वें पे शाखित श्रृंखला है, इसका नाम हम ब्रैकेट में लिख देंगे 5 और इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3। 2 पे डाई मैथिल है, तो 2,2 डाई मैथिल और प्रोपिल इसका नाम, ये ब्रैकेट में लिख देंगे और 9 कार्बन होने की वजह से इसका नाम नोनिन हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चक्रीय यौगिक एवं क्रियात्मक समूह से युक्त कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।